मैंने सबसे पहले मार्केट ओपन किया तो देखा कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ था। और जब मैं तकरीबन 10:30 के आसपास उठा था तो यहाँ पे ये कैंडल चल बनी हुई थी। 10:15 पे ये कैंडल बन चुकी थी और उसके बाद ये कैंडल बन रही थी, रेड कैंडल। और मार्केट तब फ्लैट ही चल रहा था। तो मैं बस यही देख रहा था कि मार्केट अभी मतलब काफ़ी डाउन जा चुका है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो मिड स्लैक जो निफ्टी है वो ऑलरेडी कल 2.5% के आसपास गिरा हुआ था। तो यहाँ से रिकवरी के पूरे पूरे चांसेस थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 20 EMA एक बहुत क्रूशल सपोर्ट रहता है। अगर मार्केट खासकर एक ही दिन में इतना गिर जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं, मार्केट में जो फोर्स होता है वो दोनों साइड का होता है, बायर और सेलर का। तो मार्केट को मतलब कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट मिलना ही था। हाँ, एग्जैक्ट रेंज पे जो एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है उस पर सपोर्ट नहीं मिला। और ऐसा होता भी नहीं है कि क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो कई बार नीचे भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से मैंने पोजीशन एक बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर उठाना सही समझा क्योंकि प्रीमियम इस टाइम बहुत कॉस्टली है, क्योंकि 18 तारीख की अभी एक्सपायरी है, जो कि एक्सपायरी बहुत दूर है। तो ये मिड कैप निफ्टी का जो प्रीमियम है काफ़ी हाई था, जो अगर मैं 8900 या 9000 CE उठाता तो इसलिए मैंने 525 क्वांटिटी इसकी उठा ली और फ्यूचर्स में इसको कैरी कर लिया। और मुझे उम्मीद थी, मुझे पता ही था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी और मेरे को अच्छा खासा आज प्रॉफिट देगी। 11:15 बजे मेरी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई थी। यहाँ पे मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हो रहा था मिड कैप निफ्टी से। और मैंने बैंक निफ्टी भी शॉर्ट मारा हुआ था, यानी कि पुट मैंने शॉर्ट मारा था और ज़्यादा नहीं, 180 क्वांटिटी मारा था, क्योंकि 45,000 मैंने बहुत दूर का शॉर्ट मारा था, वो पॉसिबल ही नहीं था आना। अब बच चुके हैं 12:30 और अब का अपडेट ये है कि हम अब प्रॉफिट में चल रहे हैं 32,000 रुपये के। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि जो मिड कैप निफ्टी है इसको थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही एग्जिट किया जाए। मैंने रेट लगा के अपना छोड़ दिया है, बट थोड़ा वही है कि इसमें बाकी इसमें बायर सेलर थोड़ा कम होते हैं, इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है, बिड आस्क जो है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब इंस्ट्रूमेंट इतना मतलब लोग पार्टिसिपेशन इसमें नहीं करते हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे मेरा 300 क्वांटिटी रह गई है और 200 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 225 क्वांटिटी सेल हो चुकी है और 300 क्वांटिटी अब मेरे पास रह गई है। चलो कोशिश करते हैं इसको भी हम इसी रेट के आसपास 8987 के आसपास इसको क्लियर किया जाए। लेट्स सी, मार्केट अभी चल रहा है 8983 पे और 90 का अपन ने लगा के छोड़ दिया है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। 2 बजे मुझे मार्केट में कुछ और ट्रेड दिख रहे थे, तो मैंने बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे तकरीबन 2 बजे अच्छी मतलब कैंडल बनी हुई थी, 1-1:30 बजे के आसपास। मतलब बैंक निफ्टी ऑलरेडी 45,900 का हाई मार चुका था और यहाँ पे मैंने सोचा था ऑप्शन सेलिंग करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 240 क्वांटिटी 46,100 की कॉल सोल्ड कर दी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था और 46,000 पे बहुत एक तगड़ा रेजिडेंस था। तो 46,000 पार करना तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैंने 46,100 की कॉल सोल्ड की ताकि मैं सेफ साइड रह सकूं। और आपको पता ही है जो सारा खेल होता है वो टाइम का ही होता है, टाइम डीके लगता है। तो इस टाइम 2-2:30 बज चुके थे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी लास्ट डे हाई क्रॉस कर चुका था, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि हाँ बैंक निफ्टी 46,000 भी क्रॉस करेगा। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के 46,100 की कॉल शॉर्ट मार के आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि अभी मेरे मार्केट से तकरीबन 46,100 स्पॉट जो प्राइस है उससे 200 पॉइंट की दूरी पे था और ठीक ठाक प्राइस पे मैंने शॉर्ट कर दिया था। तो आराम से मैं बैठा हुआ था, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी सेल भी नहीं की थी, कोई टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि मार्केट वहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। और फाइनली मार्केट क्लोज हो चुकी है और मैंने अपनी सारी पोजीशंस वगैरह जो बुक की है वो आपको मैं अब दिखाई देता हूँ। फाइनली सारी पोजीशन आपके सामने है। ये अगर आप देखेंगे मॉर्निंग की मिड कैप निफ्टी की पोजीशन आपके सामने ही है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ बाइंग सेलिंग नहीं की, कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बट यहाँ पे मेरे को 46,100 CE में भी ठीक ठाक 9,255 का प्रॉफिट हो गया। और बाकी 45,000 PE मैंने मॉर्निंग में स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट मारी थी, वो मैंने 0 पे कवर कर ली। और यहाँ पे अगर मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखा दूँ, यहाँ पे सारे जो मैंने लिए हैं मॉर्निंग में आपके सामने है। 10:35 के आसपास मैंने ये मिड कैप निफ्टी का बाइंग किया था फ्यूचर का, और उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट मारी थी 45,000 PE बैंक निफ्टी की शॉर्ट मारी थी और 150 क्वांटिटी, फिर 30 क्वांटिटी ऐड की तो 180 क्वांटिटी टोटल शॉर्ट मारी। और ये 12:31 पे, जैसे मैंने आपको बताया था, 12:31 पे ये मैंने कवर कर लिया मिड कैप निफ्टी का जो सितंबर फ्यूचर है वो मैंने सेल कर दिया। तो उसमें मेरे को 32,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद 1:09 पे मैंने 46,000 CE वगैरह की कॉल मारी और फिर वहाँ 46,000 मैंने लॉस में थोड़ा सा कवर कर लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट था और मैं सेफ रहना चाहता था। तो इसलिए मैंने 46,000 CE शॉर्ट मारी हुई थी, वो मैंने कवर कर ली, जिसमें मुझे 1,600 का लॉस हो गया, लेकिन कोई नहीं। उसके अलावा मैंने फिर 46,100 मैंने शॉर्ट मार दी, जिससे मुझे 9,255 का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ थोड़ा 46,100 जो थी वो काफ़ी दूर भी थी स्पॉट प्राइस से, और मार्केट तब 45,900 चल रही थी।